प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार, उसका अर्थ एवं उसका महत्व। सबसे पहले मुद्रा बाजार का अर्थ जान लेना महत्वपूर्ण है। तो मुद्रा बाजार का अर्थ क्या है? मुद्रा बाजार से अभिप्राय उन समस्त फर्मों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकिंग संस्थाओं से है जो अल्पावधि के ऋणों अथवा प्रतिभूतियों का लेन देन या क्रय विक्रय करते हैं। यानी कि मुद्रा बाजार वह क्षेत्र है या वह है जहां पर अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए लेन देन किए जाते हैं। एक और परिभाषा हम देख लेते हैं। मुद्रा बाजार वह बाजार अथवा क्षेत्र है जिसमें अल्पकालीन पूंजी का लेन देन होता है। तो मुद्रा बाजार में केवल और केवल अल्पकालीन पूंजी का ही लेन देन होता है और इसकी जो अवधि है वो मैक्सिमम 12 महीने की हो सकती है। अब आता है मुद्रा बाजार का स्वरूप और संरचना। जो भारतीय मुद्रा बाजार है उसका स्वरूप या उसकी संरचना है वो कैसी है? सर्वप्रथम जो आता है वो है व्यापारिक बिल बाजार, ट्रेड और कॉमर्शियल बिल मार्केट। फिर आता है ट्रेजरी बिल बाजार। फिर आता है मांग पर देय मुद्रा बाजार, कॉल मनी मार्केट। फिर आता है बैंकर्स स्वीकृति बाजार, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट। फिर आता है सहायक ऋण बाजार, कोलेटरल लोन मार्केट। अब हम पढ़ते हैं कि व्यापारिक बिल बाजार क्या है। तो व्यापारिक बिल बाजार वह है जिसमें अल्पकालीन व्यापारिक बिलों, हुंडियों एवं प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि व्यापारिक बिल बाजार क्या है। तो व्यापारिक बिल बाजार वह है जिसमें अल्पकालीन व्यापारिक बिलों, हुंडियों एवं प्रतिज्ञा पत्रों यानी कि प्रोमाइजरी नोट है उनका क्रय विक्रय किया जाता है। वह व्यापारिक बिल बाजार या ट्रेड और कॉमर्शियल बिल मार्केट कहलाता है। फिर आता है ट्रेजरी बिल बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल बाजार वह होता है जहां पर सरकार के जो ट्रेजरी बिल हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसको हम ट्रेजरी बिल बाजार कहते हैं। फिर आता है मांग पर देय मुद्रा बाजार, कॉल मनी मार्केट। और जो मांग पर देय मुद्रा बाजार या कॉल मनी मार्केट होता है इसको हम अविलंब मुद्रा बाजार भी कहते हैं, क्योंकि मांग पर देय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन उधारकर्ता जो होता है उसको मांगने पर तत्काल भुगतान करना पड़ता है। यह जो मांग पर देय मुद्रा बाजार है यह प्राय सट्टा बाजारों तथा जो शेयर बाजार या जो शेयर विनिमय केंद्र हैं उनसे संबंधित लेन देनों का बाजार होता है। इसको हम मांग पर देय मुद्रा बाजार भी कहते हैं। फिर आता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट यानी बैंकर्स स्वीकृति बाजार। बैंकर्स स्वीकृति बाजार के अंतर्गत व्यापारिक बैंक अथवा बैंकिंग व्यवस्था करने वाली वित्तीय संस्थाएं, जिनको हम एनबीएफसी भी बोल सकते हैं, ग्राहकों की ओर से अल्पकालीन प्रवृत्ति के बिलों पर स्वीकृति अथवा कटौती करती हैं और जो देय दिवस होता है उसको ऐसे बिलों का भुगतान कर ग्राहकों के खातों में जो रकम होती है वो उनसे वसूल कर ली जाती है। फिर आता है सहायक ऋण बाजार या कोलेटरल लोन मार्केट। सहायक ऋण बाजार मुद्रा बाजार का वह अंग है जिसमें प्रतिभूतियों, शेयरों, स्कंध, बॉन्ड्स आदि की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। और यह जो सहायक ऋण बाजार या कोलेटरल लोन मार्केट होता है इसके जो प्रमुख ग्राहक होते हैं वह दलाल, अंशों एवं प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में संलग्न व्यक्ति ही होते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय मुद्रा बाजार का ढांचा तथा उसके प्रमुख अंग क्या हैं। भारत का जो मुद्रा बाजार है वो दो क्षेत्रों में बंटा हुआ है।
पहला जो क्षेत्र है उसको हम संगठित मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा क्षेत्र है उसको हम असंगठित मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं। तो संगठित मुद्रा बाजार क्या होता है? संगठित मुद्रा बाजार का अभिप्राय उस अल्पकालीन मुद्रा बाजार से है जिसमें ऋण देने वाली अथवा अल्पकालीन बिलों का क्रय विक्रय करने वाली बैंकिंग संस्थाएं किसी केंद्रीय नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती हैं, और उन पर केंद्रीय संस्था का प्रभावी नियंत्रण होने से उनकी जो रणनीति है, ब्याज दर है, ऋणों के उपयोग है, उनकी जमानतें आदि की जो नीतियां हैं उनमें यथासंभव एक रूपता बनी रहती है। अब जो संगठित मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग हैं वह कौन कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। पहला है भारतीय स्टेट बैंक, SBI। फिर जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उनको भी संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। फिर सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर नाबार्ड, फिर विदेशी विनिमय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आयात निर्यात बैंक, फिर सहकारी बैंक जिसको हम कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं, फिर मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, यह भी जो संगठित मुद्रा बाजार क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं असंगठित मुद्रा बाजार के अंग कौन कौन से हैं। तो असंगठित मुद्रा बाजार, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि असंगठित मुद्रा बाजार होता क्या है। असंगठित मुद्रा बाजार भी अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का केंद्र होता है, लेकिन इस पर किसी भी केंद्रीय संस्था या केंद्रीय कोई एजेंसी होती है उसका नियंत्रण नहीं होता है। जैसे संगठित मुद्रा बाजार पे RBI का नियंत्रण है। तो असंगठित मुद्रा बाजार में साहूकारों, महाजनों, सर्राफों, साहों आदि का प्रभुत्व है। ये हुंडियों के द्वारा मुद्रा का लेन देन करते हैं। जो ग्रामीण साहूकार एवं महाजन कृषकों एवं ग्रामीणों को वित्त व्यवस्था प्रदान करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र हैं उनमें सर्राफ एवं साह और चिट फंड कंपनियां हुंडियों के लेन देन के अलावा अल्पकालीन ऋणों का कार्य भी करते हैं। इन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। इनके नियंत्रण के लिए बनाए गए कानूनों का प्रभाव बहुत ही सीमित रहा है, यानी कि अभी तक इन पे जो कानून बनाए गए हैं उनका प्रभाव नगण्य है।